सो हे गाइस, आफ्टर डूइंग GS1 हम GS2 का सीसेट का पेपर देखते हैं कि कैसा आया हुआ है यूपीपीसीएस का 2024 का। सो हियर इज द GS2 पेपर। सीसेट का जो पेपर है वो ये है। पहले बेसिक हिंदी। ओके, सबसे पहले पर्यायवाची शब्द पूछे। आफ्टर दैट पहले पर्यायवाची शब्द ज़्यादा पूछे हैं, फिर लोकोक्तियों का अर्थ पूछा है। आदमी पानी का बुलबुला है, इसका जो मतलब है कि आदमी पानी का बुलबुला है, तो आप सीधे समझ सकते हैं कि इस लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा कि मनुष्य जीवन नासवान है। इसका ये आंसर सीधा सीधा है। तबेले की बला अंदर के बंदर के सिर, ये लोकोक्ति का अर्थ। सारे जितने भी क्वेश्चंस आए हैं हिंदी के, अगर मैं मेनली बात करूं तो हिंदी के क्वेश्चंस इजी आए हैं। आप आराम से कर सकते थे। अगर आपकी हिंदी ठीक ठाक सी है थोड़ा, तो आप इसको आराम से, हिंदी के सेक्शन में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, जैसे साधारण शब्द का पर्याय है, अब इतना इतना इससे इजी यूपीपीसीएस नहीं पूछ सकता था शायद सी सेट में। बट जो यूपीपीसीएस ने जीएस में किया है, उसके बाद सी सेट हल्का देने का भी कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि ये तो केवल क्वालिफाइंग है नंबर, और मेरिट तो उससे बननी है। सो यहाँ पे देखिए, प्रत्यय पूछे हैं, क्रियाएं पूछी हैं कि कौन सी विकार से होने वाली क्रिया बनती है, उसे क्या कहते हैं। और मतलब यहाँ पे आपको इजी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक, कुशासन, जिसको पता होगा कि कुशासन मतलब कु प्लस शासन, कुशासन होता है। ओके, अंतःस्थ व्यंजन। यहाँ पे हिंदी के क्वेश्चन आपको इजी देखने को मिल जाएंगे। जिसका इंग्लिश होगा उसने, ये इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस हैं। इंग्लिश के क्वेश्चंस यहाँ पे, इंग्लिश के क्वेश्चंस का जो लेवल है वो भी ठीक है, इतना कोई कठिन क्वेश्चन नहीं पूछा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब आते हैं हम मैथ्स और रीजनिंग के सेक्शन में कि मैथ्स और रीजनिंग कैसी है। ये मेनली क्योंकि सब बच्चे इसकी ओर जंप करना चाहते हैं, तो लेकिन यहाँ पे हिंदी काफ़ी स्कोरिंग बन जाती है, क्योंकि हिंदी का पेपर बहुत ही ज़्यादा इजी दिया है उन्होंने। हिंदी के जो क्वेश्चंस थे काफ़ी इजी हैं, तो आप हिंदी को पहले, अगर आपके हिंदी थोड़ी सी भी ठीक है तो आप स्कोरिंग आपकी हिंदी कर सकती थी। बाकी मैथ्स के देखते हैं, मैथ्स के कैसे आए हुए हैं। मैथ्स का भी कोई ज़्यादा मुश्किल आया नहीं है। 13 से संबंधित है 2190, उसी प्रकार 14 संबंधित है कैसे, तो ये आपको इसमें रिलेशन बताना था 13 का और 14 का, तो आप मल्टीप्लाई डिवाइड करके देख सकते हैं। डिवाइड करके आपको मिल जाएगा रिलेशन, जो भी मिलना होगा। एक वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन है कि 2r, सो पाई आर स्क्वायर 4, तो 4 गुना हो जाएगा। सिंपल इजी क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे ये एक ग्राफ वाला क्वेश्चन आया है और ये माध्यक बहुलक वाला क्वेश्चन आया है। सो अगर मैथ्स को देखा जाए, कितने निम्नलिखित बहुपदों में किसके गुणनखंड x-4 और 2x-1 है, तो आप सिंपली या तो डिवाइड करके इसको देख सकते थे, या इसके फैक्टर्स करके देख सकते थे। तो ये इजी क्वेश्चन है ये भी एक प्रकार से। अब जिसको a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब आता है, वो उसके लिए ये वाला क्वेश्चन 53 कितना ईजी है। ऐसे 54 भी वर्क एंड टाइम वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स इजी ही आई है। नंबर ऑफ सबसेट्स पूछा है। यहाँ पे नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला, इफ़ यू नो, कि 2 की पावर n होता है, कि जितने एलिमेंट्स किसी सेट में होते हैं तो उसकी पावर n करके हम क्या निकाल सकते हैं, सबसेट्स का पावर नंबर निकाल सकते हैं। तो 2 की पावर 3, यानी इसका आंसर 8 हो जाता। ये 12th लेवल है, ट्वेल्थ क्लास में आपको ने पढ़ा हुआ है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। सो यहाँ पे अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स आपकी इजी है। ये यहाँ पे अगर आप ये वाला क्वेश्चन देखें तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको इजी ही है। ये वाला जो क्वेश्चन है इसको भी आप इजीली निकाल सकते हैं। ओके, यहाँ पे आप एक लाइन खींच के भी इसको निकाल सकते हैं, या आप क्वाड्रिलेटरल के मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते थे। कॉन्स्टेबल, यहाँ पे देखिए आप, अब जो ये आए हुए हैं, मेज, खिड़की, दरवाज़ा, फाटक, तो ये सारे घर के उसके पार्ट होते हैं। मेज घर के अंदर रखी जाती है, तो ये वहाँ से आंसर हो सकता था। और कुल मिला के जो भी आपके मैथ्स का है,
सेक्शन, ये 9th क्लास का क्वेश्चन है। 9th क्लास के पहले चैप्टर में ये क्वेश्चन आता है कि किस प्रकार से हम जिसके ऊपर बाल लगा हुआ होता है उनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैथ्स का सेक्शन काफ़ी इजी है, बट वही बात है कि ये खाली क्वालिफाइंग होता है कि इसमें आपको 33% स्कोर करना होता है और आपका इसमें हो जाता है। GS1 थोड़ा सा क्रिटिकल आया था, पर GS1 में जिसने पूरे ध्यान से उस पेपर को किया होगा और सी सेट को उसने निकाल ही लिया होगा, सो उसके प्री क्लियर करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। देखिए, इससे इजी क्या क्वेश्चन पूछेगा कि लोगों की एक दूसरे को पसंद करने की प्रवृत्ति क्या होती है। इससे इजी क्वेश्चन तो पूछ ही नहीं सकता था यूपीपीसीएस भी। तो सीधे से इसके आंसर्स हैं, जिसका भी ये है उनने भी सही आंसर लगाए हैं सारे, बिकॉज बेसिक्स क्वेश्चन है, इतना कुछ ज़्यादा है नहीं। लीप ईयर पे क्वेश्चन आया है, लीप ईयर पे क्वेश्चन आता है, ये जो भी सी सेट की तैयारी करता है कैलेंडर पढ़ता है, लीप ईयर पढ़ता है, ये तो लीप ईयर बेसिक्स जो पूछे हैं बहुत ज़्यादा बेसिक्स पूछ दिया है। तो जिस प्रकार से GS1 का लेवल था उस हिसाब से GS2 का लेवल तो बिल्कुल भी नहीं है, बट वही है कि ये तो खाली क्वालिफाइंग पेपर होता है। GS1 ने जो करना था वो कर दिया होगा बच्चों का। सो यही था काफ़ी, अगर मैं इसे कहूँ तो इजी ही लेवल कहूँगा मैं तो। जो सी सेट का लेवल है काफ़ी इजी है, इजीली सबने कर ही लिया होगा, जिसने अगर GS जिसका नहीं भी हुआ होगा उसका सी सेट हुआ होगा। सो थैंक यू गाइज, आपको अगर पसंद आया हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।